पति की सेवा का परित्याग नहीं किया। बालक आगे बढ़ा, तीनों मेखलाओं को, कुंड की तीनों मेखलाओं को पार करके जलते हुए हवन कुंड की ज्वाला में कूद गया। वो मां रोती रही, लेकिन पति की सेवा का परित्याग नहीं किया। और गोपियों जब सोते ही पति की नींद खुली, बहुत समय व्यतीत हो गया। आज वो पतिव्रता स्त्री विचार करने लगी कि अब तक तो मेरे बालक, जो मेरा बच्चा है, वो जलकर के राख की ढेरी में परिवर्तित हो गया होगा। जैसे ही दौड़ी कुंड की ओर देखा तो गोपियों मालूम है क्या हो रहा है। चारों तरफ से अग्नि जल रही है और उस अग्नि के मध्य में भी पतिव्रत धर्म के कारण उस पतिव्रता स्त्री का वो बालक जलती हुई अग्नि में कीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, कलरव कर रहा है। वो अग्नि भी उस बालक को जला नहीं सकी, अग्नि भी उस बालक को जला नहीं सकी। ये होता है पतिव्रत धर्म। और तुम अपने पतियों का परित्याग करके परपुरुष से मिलने के लिए आई हो, ये उचित नहीं किया। जाओ जाओ, अभी समय है, लौट जाओ, अपने अपने घर को चली जाओ। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई पतिव्रत धर्म की। एक कथा हम भी आपको सुनाना चाहती हैं। बोलो गोपियों। माना कि गोविंद, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का दर्शन नहीं कर लेती, अपने पति को भोजन नहीं करा देती, अपने पति को जल नहीं पिला देती, तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करती। उस पतिव्रता स्त्री का पति कहीं परदेश चला गया, बाहर धनार्जन करने के लिए, दाल रोटी कमाने के लिए कहीं परदेश चला गया। तो उस पतिव्रता स्त्री का जीवन यापन कैसे होगा? हे गोविंद, ये बताइए। भगवान कहने लगे, देखो गोपियों, तुम भी कितनी भोली हो। अगर पति परदेश चला गया तो उसकी मूर्ति रख लीजिए, उसका चित्रपट रख लीजिए, फोटो रख लीजिए और उसका पूजन कीजिए, उसको भोग लगाइए, उसका दर्शन कीजिए और अपना जीवन यापन करिए। अपना जीवन यापन करिए। गोपियों ने कहा, ठीक है। एक पतिव्रता स्त्री इसी प्रकार से जीवन का निर्वाह कर रही है। माह 2 माह पश्चात उस पतिव्रता स्त्री का पति, ध्यान देना, कहीं लौट करके आ गया। दरवाजे पर कुंडी खटखटा रहा है, भाग्यवान दरवाजा खोलो, भाग्यवान दरवाजा खोलो। और वो पतिव्रता स्त्री घर के अंदर पति की चित्रपट की पूजा कर रही है, फोटो की पूजा कर रही है, मूर्ति की पूजा कर रही है। तो गोविंद ये बताइए कि उस पतिव्रता स्त्री को अब इस स्थिति में क्या करना चाहिए? मूर्ति की पूजा करे कि दरवाजे पे जो पति खड़ा है उसको पास जाए? भगवान कहने लगे, गोपियों, तुम भी कितनी सीधी हो, भोली हो। अरे जब साक्षात पति पुकार रहा है तो अब इस मूर्तियों की, तस्वीरों की, फोटोओं की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो सबका परित्याग करके साक्षात पति जब आ गया है, वो पुकार रहा है, तो उसका अभिवादन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। अब तो उसी का पूजन करना चाहिए। तो गोविंद, हमने क्या किया है? हमने भी तो वही किया जो आप कह रहे हो। और वही तो मीराबाई ने कहा, ऐसे बरे को कहा बरो, जो जन्मे और मर जाए। बरबरी गोपाल जी, जस मेरो चुड़लो अमर है जा। और गोविंद, ये संसार में जितने भी पति हैं वो मूर्ति की तरह हैं, फोटो की तरह हैं, चित्रपट की तरह हैं। जब तक आप उनके अंदर हो
तब तक तो वो मूर्ति नाचती है, गाती है, सोती है, उठती है, बैठती है, बोलती है। और जिस दिन आप निकल जाते हो तो क्या होता है? मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी की खाक होगी, सोने सी तेरी काया, जलकर के राख होगी। कोई एक क्षण पसंद नहीं करता उस मिट्टी को। इस मूर्ति के अंदर जब तक आप हो तब तक उस मूर्ति की सत्ता है। अगर हम उस मूर्ति का परित्याग करके साक्षात जगतपति की शरण में आ गई हैं, तो हमने कौन सी बुराई कर दी, कौन सा अधर्म कर दिया? गोविंद ये और बता दीजिए। ये तो ये बात हो गई। हमारे एक प्रश्न का और उत्तर देना होगा गोविंद, कि पति की सेवा करने का फल क्या है, ये और बता दीजिए। पति की सेवा करने से क्या प्राप्त होगा? भगवान कहने लगे पति की सेवा करना धर्म है। तो एक गोपी ने पूछ लिया, धर्म करने से क्या होगा? कि धर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होगी। तो एक गोपी ने कह दिया, पीछे से आवाज आई, पुण्य से क्या होगा? तो भगवान ने कहा, पुण्य से परमात्मा मिलेगा। तो समस्त गोपियां एक स्वर में बोली कि जब परमात्मा हमारे सामने है तो फिर ये धर्म पुण्य के चक्कर में क्यों धक्के लगा रहे हो? समस्त सत्कर्म और धर्म और पुण्य का फल क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। और परमात्मा जब हमारे सम्मुख है तो अब पीछे धक्का क्यों लगा रहे हो? प्रभु अब तो आप अपनी शरण दीजिए, हमें अपना लीजिए, अपना बना लीजिए। सज्जनों, पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि वो पति की सेवा करें। लेकिन एक बात ध्यान रखना सज्जनों, कि सीता जी कभी रावण के यहाँ नहीं रही। अगर जानकी, सीता जी, लक्ष्मी जी जैसी पत्नी चाहते हो तो आपको भी राम जैसा बनना पड़ेगा। पत्नी के लिए तो चाहते हो कि ये लक्ष्मी जैसी मेरी सेवा करे, चरण दबाती रहे, जैसा मैं कहूं वैसा करता रहे, और आप चक्कर खाते हुए घर में आओ। या बिना बात ही बात बात पर आग दिखाओ, क्रोध करो, तो ये भी आप रावण बने रहो, है ना? और घर में जानकी चाहते हो, ऐसा होगा क्या? आपको भी समझना पड़ेगा। तब जाकर के भगवान ने समझ लिया कि इन गोपियों का मेरे चरणों में अनंत प्रीति है। तब जाकर के इन गोपियों को महाराज में स्थान प्राप्त हुआ। समस्त गोपियों के साथ भगवान ने रास किया। इधर पार्वती जी भी भगवान श्याम सुंदर के महाराज में प्रवेश करने के लिए आ रही हैं, तैयार हो रही हैं। भोलेनाथ ने पूछ लिया, कहां जा रही हो पार्वती जी? प्रभु आज रोकना नहीं, आज वृंदावन जा रही हूं, महाराज है। श्याम सुंदर अनंत गोपियों के साथ महाराज कर रहे हैं, उस महाराज में मैं भी जा रही हूं। भोलेनाथ कहने लगे, भोलेनाथ ने कहा कि हम भी चलेंगे। कि नहीं नहीं महाराज, ऐसे मत बोलिए, वहां पर पुरुष प्रवेश वर्जित है, कोई दूसरा पुरुष नहीं जा सकता। सिवाय श्याम सुंदर के कोई अन्य पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। मैं जाऊंगी कि पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, तो ऐसा करो ना, हमें भी लहंगा फरिया ओढ़नी मेहंदी काजल टीकी बाजू बंद टिकला सब लगाइए ना, हमारे भी सोले श्रृंगार कर दीजिए, हम भी तुम्हारे साथ चलें। कोई पूछे तो बताना कि ये हमारी सखी है, सहेली है। भोलेनाथ ने जिद की, पार्वती जी ने श्रृंगार कर दिया। भोलेनाथ भी वृंदावन में आ गए।
गोपी भाव जागृत हो गया। लहंगा फरिया ओढ़नी पहन करके और जैसे ही रास में प्रवेश किया, भगवान समझ गए समस्त गोपियां तो बराबर बराबर की हैं, लेकिन ये एक गोपी कुछ ज्यादा ही लंबी दिखाई दे रही है। ऐसा तो नहीं गोपियों के मध्य में कोई गोप आ गया हो। भगवान कहने लगे हम रास बाद में करेंगे, पहले समस्त गोपियों का परिचय लेंगे, पहले परिचय लेंगे, परिचय। भगवान भोलेनाथ पीछे लग गए कि आगे से 10, 20, 100, 50 गोपियों का परिचय लेंगे, इसके बाद कह देंगे चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, दोनों भगवानों में अंतर कितना है? एक तो है भोलेनाथ है ना, और एक कौन है? चतुर चक्र चूड़ामणि, यानी कि चतुरों के भी चतुर हैं। कितना अंतर है दोनों। भगवान भोलेनाथ पीछे लगे तो भगवान श्याम सुंदर क्या कह रहे हैं? आगे वाली गोपी से नहीं, पीछे वाली गोपी से परिचय प्रारंभ करेंगे। भोलेनाथ पीछे से आगे की ओर भागे। अब तो मध्य में समस्त गोपियां और ये आगे आगे भोलेनाथ और पीछे पीछे भगवान श्याम सुंदर चल रहे हैं। भोलेनाथ तो एक ही धुन में चक्कर लगा रहे हैं और चतुर चक्र चूड़ामणि श्याम सुंदर ने उल्टा चक्कर कर दिया, और उल्टा चक्कर किया और भगवान भोलेनाथ को पकड़ लिया। जैसे ही घूंघट उठा करके देखा तो गोपियों के मध्य से वो भोलेनाथ गोपेश्वर भगवान के रूप में दर्शन दिए। बोलो गोपीश्वर भगवान की जय। घूंघट के अंदर से ही हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि प्रभु इस महाराज से निष्कासित मत कर देना। भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं कि आज तो हमारे नाम की मांग भरी है, श्रृंगार किया है, अगर महाराष्ट्र में रहना चाहते हो तो नित्य ही ये श्रृंगार करना पड़ेगा, नित्य ही मांग भरना पड़ेगा और गोपी बन करके हमेशा वृंदावन में रहना पड़ेगा। यदि स्वीकार है तो इस रास में प्रवेश मिलेगा, नहीं तो जाइए। भोलेनाथ ने कहा प्रभु हमेशा हमेशा जन्म जन्मांतर तक इस वृंदावन में गोपी बन करके रहूंगा। तो आज भी भगवान भोलेनाथ गोपेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन में हम सभी को दर्शन दे रहे हैं। रोज 16 श्रृंगार होता है गोपेश्वर भगवान का। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। और आज जब महाराज हुआ और महाराज जब हो रहा है तो दो गोपी बीच बीच माधव, जितनी गोपियां हैं उतनी ही भगवान श्याम सुंदर हो गए। जहां देखो वहां श्याम सुंदर का दर्शन हो रहा है। कोई कहे कटिकाच निकाचे श्याम खड़ो ब्रज गलियन में, कोई बतावत देखो हमने सखी बन्यो इन सखियन में। ठोर ठोर पर श्याम निहार्यो, गिरो एक मैया की बतियन में और एक उर्जो दुलारी की अखियन में। जगह जगह पर श्याम सुंदर का दर्शन हो रहा है। दो गोपी बीच बीच माधव मंडलाकार बना लियो है, बीच में राधा और कृष्ण है। और भगवान महाराज सब गोपियों के मध्य में करने लगे। अद्भुत शोभा है वृंदावन धाम की। भगवान ने कामदेव को भी संकेत कर दिया कि तुम भी अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य लगाइए। और अब यहाँ से महाराज की लीला जब प्रारंभ हो रही है सज्जनों, भगवान गोपियों के मध्य नृत्य कर रहे हैं। भगवान ने मयूर बन के भी नृत्य किया है, तो कितना सुंदर दृश्य है। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। गहबर 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 बन की मोर कुटेल, मोर बन आयो रसिया। गहबर बन की मोर कुटेल, मोर बन आयो रसिया। गहबर बन की मोर कुटेल, मोर बन मोर बन आयो रसिया।
गहवर गहवर बनके मोर बनायो रसिया मोर बनायो रसिया मोर बनायो रसिया गहवर गहवर बनके बोली राधा प्यारी एक दिन बोली राधा प्यारी एक दिन बोली राधा प्यारी एक दिन बोली राधा प्यारी 2 दिन से नहीं मिले बिहारी 2 दिन से नहीं मिले बिहारी एक दिन बोली राधा प्यारी एक दिन बोली राधा प्यारी 2 दिन से नहीं मिले बिहारी 2 दिन से ना मिले बिहारी ना शाम सुंदर दर्शन के प्यासी है किया बरसा देवी बोल बने आयो बरसा देवी बोल बने आयो रसिया बोल बने आयो बरसा देवी बोल बने आयो रसिया
बिहारी भगवान की जय, मयूर भगवान की जय। चोम चरा ना 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 भागे मोहन बदे पैजरी चोम चरा ना 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 भागे मोहन बदे पैजरी चोम चरा ना ना ना
आप सभी लोगों से एक निवेदन है, जिनको नाचना आता है वो भी और नहीं नाचना आता है वो भी, सभी एक बार अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए और खड़े होकर के भगवान हो के शाम की दीवानी Okay.
श्याम की दीवानी
भगवान के पुजारी श्याम तो अंतर ध्यान भये, वहां से भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं। गोपियां भगवान के विरह में व्याकुल होकर के खोजने लगी हैं, भगवान को खोज रही हैं। भगवान किशोरी राधा रानी को लेकर के सेवा कुंज में पधारे, वेणी रूठने लगे। पीछे से गोपियों के आने की पद की चरणों की आहट सुनाई दी। भगवान कहने लगे, लगता है किशोरी जी गोपियां हमें खोजती हुई यहाँ आ रही है, हमें सेवा कुंज का परित्याग करके कहीं और निकुंज में प्रवेश करना चाहिए। किशोरी श्री राधा रानी कहने लगी, काटो लगो मेरे पाँव में, मार्ग चलो नहीं जात है। भगवान ने कहा, स्कंद मारुण मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही किशोरी जी ने पेड़ बढ़ाया, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। आज हमारे मध्य में अतुल आचार्य जी, जो श्रीमद् भागवत के स्वयं प्रवक्ता है, अच्छे मर्मज्ञ हैं और कर्मकांडी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, आज कृपा करके हम सभी के मध्य में पधारे हैं। आपका बहुत ही अभिनंदन है, स्वागत है। भागवत जी चल रही है 6 बजे। बोली राज श्री हरि भगवान की। आगे भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। गोपियों ने राधा रानी का दर्शन किया। क्या भगवान आपको भी छोड़ करके चले गए कि नहीं? नहीं, सकीरी उनको दोष नहीं, मैं अभिमान कीन अपने मन तासों त्याग नहीं, सकीरी उनको दोष नहीं। गोपियां खोजने लगी है भगवान को। जब भगवान नहीं मिले, है भक्ति स्वरूपा, और जब जीव भक्ति की गोद में आकर के बैठ जाता है तो उस जीव को भगवान की खोज नहीं करना पड़ता, भगवान खुद उस जीव को खोजते हुए वहां पहुंच जाते हैं। और इसका उदाहरण भागवत में मिलता है। ध्रुव जी भगवान को खोजने के लिए कहीं नहीं गए, बस गुरुदेव ने बता दिया मधुबन चले जाओ, यमुना के तट पर चले जाओ, यानी भक्ति की गोद में बैठ जाओ, भगवान अपने आप आपको खोजते हुए आ जाएंगे। गोपियों ने खोजा, भगवान को नहीं मिले, तो लौट करके कहाँ गई? वही भक्ति की गोद में आकर के बैठ गई, और भक्ति की गोद में आकर के और भगवान को पुकारने लगी, स्मरण करने लगी, प्रभु हमारे किए गए समस्त अपराधों को क्षमा करें, शीघ्र दर्शन दें। एक गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयते मेरा सदा
गोपी गीत में 3 ही श्लोकों का हमने यहाँ श्रवण किया। गोपी गीत के माध्यम से गोपियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु हमें शीघ्र दर्शन दो, हे प्राणवल्लभ हमारे अपराध को क्षमा कर। अगर इस ग्रह की अग्नि में ही जला करके नष्ट करना था तो प्रभु जब दावानल अग्नि लगी ब्रज में मर जाने दिया होता, क्यों हमारी रक्षा की? इंद्र ने कोप किया तब हमारी रक्षा क्यों की? प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करो, शीघ्र दर्शन दो। गोपियों ने भगवान को पुकारा, भगवान प्रकट हुए। गोपियां पूछने लगी, प्रभु हमें छोड़ करके कहां चले गए? भगवान ने उत्तर दिया कि गोपियों अपने घर की स्वच्छता करने के लिए गया, साफ सुथरा करने के लिए गया अपना घर। कि आपका घर कहां, उसमें कचरा आ गया था थोड़ा। प्रभु हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान ने बताया, गोपियों भक्तों का हृदय ही तो मेरा घर है। तुम समस्त गोपियों के हृदय में ही तो मेरा निवास है। और जब उसमें अहंकार रूपी कचरा आ गया तो उसको, जब घर मेरा है तो सफाई भी मेरा ही करना कर्तव्य बनता है। जब तुमने नाम लिया तो बुहारी लग गई, और जब मेरी याद में रोई, नेत्र रूपी मोहरी से सारा कचरा बह गया, और हृदय जब निर्मल हो गया तो मैं पुनः उपस्थित हो गया। और निर्मल हृदय ही तो भगवान को प्राप्त कर सकता है। आज महाराज की लीला हुई, गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया भगवान ने। 6 महीने की रात्रि बनाई, द्युत गति से यानी विद्युत गति से भगवान ने नृत्य किया। कामदेव परास्त हुआ, भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं पहचान नहीं पाया। 6 महीने की रात्रि बनाई, और 6 महीने तक जब जागेगा कोई व्यक्ति, नृत्य करेगा तो सोएगा भी अधिक। तो भगवान को नींद आई, घर आकर के महाराज की लीला हुई। तत्पश्चात भगवान गहरी नींद में सोने लगे। मैया ने प्रातः काल जगाने को प्रयास किया, लाला भोर है गई है, उठ जाओ। तो ठाकुर जी बहानों लगावे लगे, मैया सर में पीड़ा है रही है। मैया व्याकुल है गई कि लाला के पीड़ा है रही है। मैया ने अपनी कुल देवी को मनायो कि माँ मेरे लाला के सर की पीड़ा दूर हो जाए तो मैं तुम्हारे दरवाजे आकर के जात दूंगी, पूजा करूंगी, रात्रि जागरण करूंगी। भगवान विचार करने लगे, इन देवी देवताओं को मान अगर मैं ही नहीं बढ़ाऊंगा तो इनकी मर्यादा भंग हो जाएगी, कोई फिर और देवी देवताओं को कैसे मानेगा। भगवान तत्क्षण कहने लगे, मैया तेरी कुल देवी माँ तो बड़ी चमत्कारी है, मेरे सर की पीड़ा बिल्कुल दूर है गई है। अब तो नंद बाबा मैया यशोदा सब अंबिका वन में जाकर के और कुल देवी की जात देवे लगे हैं, जागरण करवे लगे हैं, पूजा करवे लगे हैं। भाई समय एक घटना घटी, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित कि नंद बाबा अंबिका वन में जब गए तो उनको पांव पकड़ लियो, एक सर्प ने जकड़ लियो। नंद बाबा आवाज लगाए भी लगे, कन्हैया लाला काई सर्प ने मेरो पांव पकड़ लियो है, आके मोए या सर्प के बंधन से मुक्त करा। भगवान आए और भगवान ने आकर के सर्प को स्पर्श कियो, वो सर्प देव योनि में परिवर्तित है गयो। भगवान ने पूछी तुम कौन हो और मेरे पिताजी के पांव को क्यों पकड़ो है? तो वो सर्प कहने लगो कि महाराज पूर्व जन्म में मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर था,
इतना सुंदर था, अपने स्वरूप का, रूप का मुझे इतना अहंकार था कि एक बार सभा में अष्टावक्र ऋषि आए और अष्टावक्र ऋषि को देख करके मैं उनका उपहास करने लगा। देखो देखो कितने सुंदर महात्मा आ रहे हैं, जो 8 जगह से टेढ़े थे ना अष्टावक्र ऋषि, ये व्यंग करने लगा। देखो देखो कितने सुंदर महात्मा है, देखिए उधर देखिए। ध्यान नहीं दिया ऋषि ने, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन जब मैंने उनको ज्यादा ही परेशान करना चाहा, बार बार व्यंग बाण छोड़ने लगा, तो अति संघर्षण करें जो कोई अनल प्रगट चंदन से हुए। कितना भी शांत स्वभाव वाला व्यक्ति हो भैया, जब ज्यादा परेशान किया जाएगा तो उसको भी क्रोध आ ही जाएगा। चंदन तो कितना शीतल होता है, लेकिन अगर ज्यादा रगड़ोगे तो उसमें से भी आग निकल आएगी। अष्टावक्र ऋषि ने बहुत सहन किया, लेकिन जब मैं नहीं माना तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं तो 8 जगह से ही टेढ़ा हूं। सुदर्शन, तुम रोम रोम से टेढ़े हो जाओगे, सर्प योनि को प्राप्त हो जाओगे। नाम तो तुम्हारा सुदर्शन है, लेकिन करते लोगों में कुदर्शन हो, तो जाओ तुम सर्प योनि को प्राप्त हो जाओगे। मैं ऋषि के चरणों में पड़ा, प्रार्थना की, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो, कैसे भी करके मुझसे जो भूल हुई है उसको क्षमा कर दो। ऋषि ने दयालु थे, कह दिया कि जाओ अंबिका वन में चले जाओ ब्रज में, और वहां लीला पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही लीला पुरुषोत्तम बन करके आएंगे और अपनी कुल देवी का पूजन करने आएंगे। तब उनके पिताजी का पैर पकड़ लेना और छोड़ना नहीं, तब तक जब तक भगवान आकर के तुम्हारा स्पर्श नहीं कर दें तब तक। तो प्रभु आज के दिन की प्रतीक्षा के लिए अनेकों वर्षों व्यतीत हो गए। आज आपका स्पर्श पा करके मैं सर्प योनि से मुक्त हुआ। विद्याधर को सर्प, सुदर्शन नाम के विद्याधर को सर्प योनि से मुक्त कराया। अंबिका वन से भगवान लौट करके आए और आकर के वृंदावन में आनंद पूर्वक गोचारण करते हुए ब्रजवासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। खेल ही खेल में कंस के द्वारा भेजे गए अनेकों दैत्यों का संहार कर दिया। केसी नाम का दैत्य महाराज कंस के पास आया। कंस से कहा, महाराज एक बार मुझे भी सेवा का अवसर मिले। कि क्या चाहते हो? कि कृष्ण बलराम को मारना चाहता हूं। कि केसी, तुमसे भी देसी यानी बड़े बड़े, केसी तुमसे भी बड़े बड़े वेसी वहां पहुंच चुके हैं पहले ही। वो कृष्ण बलराम को नहीं मार सके तो तुम क्या कर पाओगे? तो केसी कहने लगा कि एक बार महाराज हमें भी मौका मिले। कंस ने भी विचार किया, रोज दो चार बड़े बड़े देखते जा ही रहे हैं, एक आउती और सही, जाओ भाई तुम भी जाओ। केसी गया घोड़े का रूप बना करके और कृष्ण बलराम को खोजने लगा। यमुना के तट पर भगवान लीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं ग्वाल वालों के साथ। जैसे ही कृष्ण बलराम को देखा तो भगवान को मारने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ा। भगवान ने क्या किया? अपना हाथ इसके मुंह में दे दिया। भगवान तो पुष्प से भी अधिक कोमल है, तो वज्र से अधिक कठोर भी है। ये भगवान के हाथ को चबाने लगा, इसके दांत टूट टूट करके गिरने लगे। भगवान ने पछाड़ा और इसका उद्धार किया। इसकी प्राण ज्योति निकली, भगवान के चरणों में विलीन हुई। भगवान ने इसको भी सद्गति प्रदान की। यमुना जी के तट पर इसका उद्धार किया तो घाट बन गया इसके नाम से, केसी घाट। आज भी विद्यमान है केसी घाट। इसको भी भगवान ने सद्गति प्रदान की। आगे नारद जी कंस के पास पहुंचे। कंस से कहा क्या हो रहा है? कंस ने सारा वृतांत बतलाया। महाराज क्या होना है, दो चार रोज जा रहे हैं, कृष्ण बलराम को मारने के लिए जाते हैं लेकिन लौट करके नहीं आते। बस समाचार ही आता है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। रोज दो चार का क्रियाक्रम करना ही पड़ता है। कृष्ण बलराम मरने में नहीं आ रहे हैं,
नारद जी ने कहा कि ऐसा करो, जितने को भी भेजोगे वो सब लौट के नहीं आएंगे, ऐसा करो उनको यहीं पर बुलवाया जाए, धनुष यज्ञ का, रंगशाला का आयोजन किया जाए, मल्ल युद्ध का आयोजन रखो और कृष्ण बलराम को यहीं बुलाओ। और सभी संगी साथियों के साथ जब कृष्ण बलराम यहाँ आएंगे तो जब यहाँ आ जाएंगे तो तुम्हारा पूरा मौका मिल जाएगा, सब एक साथ आक्रमण कर देना। एक दो को भेजते हो तो उनका दाव लग जाता है। कंस समझ गया ठीक है, लेकिन जिसको भेजूंगा उसी का वध कर देंगे कि नहीं, जो मारने के उद्देश्य से जाएगा उसी को वो मारेंगे, लिवाने के लिए भेजो। कि किसको भेजूं? अरे तुम्हारे मंत्री जी को भेजो ना, अक्रूर जी को। कंस ने कहा ये ठीक है। नारद जी तो इतना कह करके चले गए और इधर भगवान के पास जाकर के क्या कह रहे हैं वृंदावन में कि प्रभु ये रास लीला ही करते रहोगे कि आगे की लीला भी करोगे? कि क्या कहना चाहते हो देव ऋषि? कि प्रभु कंस के अत्याचार से, पाप से इस धरा को कब मुक्त कराओगे? भगवान तो अंतर्यामी है, सच्चिदानंद है। घट घट में जो करे आनंदा, का कर नाम सच्चिदानंदा, वही तो लीला पुरुषोत्तम में जान रहे हैं कि ये नारद जी कहां से आ रहे हैं, क्या कहकर के आ रहे हैं। नारद जी क्या चाहते हो? कि मैं तो ये चाहता हूं कि प्रभु शीघ्र से शीघ्र कंस का उद्धार हो। भगवान ने कहा कि एक बात बताइए देव ऋषि कि कंस को कौन सी तारीख दे करके आए हो? कि महाराज परसों तक आपके पास कोई ना कोई निमंत्रण आ जाएगा, बुलावा आ जाएगा, तो बस तो परसों उसका अंतिम दिन होगा। देव ऋषि नारद जी को भगवान ने बता दिया। इधर कंस ने क्या किया, अक्रूर जी को बुलाया, मंत्री जी को, जो कंस के मंत्री हैं अक्रूर जी, कि आप वृंदावन चले जाओ। और जैसे ही वृंदावन जाने की कही, अक्रूर जी ने कहा महाराज अभी तो बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं, उनको भेजिए, मेरा अभी से कहां ऊपर आ गया। अरे नहीं, लड़ने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं, कृष्ण बलराम को बुला करके लाना है। मल्ल युद्ध का आयोजन रखा गया है, उसमें बुला करके लाना है। ठीक है महाराज, अक्रूर जी गए वृंदावन में। जैसे ही प्रवेश किया, कृष्ण बलराम मिले और कृष्ण बलराम जब मिले तो कृष्ण बलराम समझ गए ये तो हमारे काका जी हैं। प्रणाम किया अक्रूर जी ने। नंद बाबा और मैया यशोदा को सारा हाल सुनाया कि महाराज कंस ने कृष्ण बलराम को बुलाया है। मैया यशोदा कहने लगी कि देखो अक्रूर, जाकर के अपने महाराज से बोल देना कि चाहे हमारा राजपाट, ये सारी गौएं, घर सब कुछ छीन ले, लेकिन ये मेरे जो आंखों के तारे हैं कृष्ण बलराम, इनको मैं अपनी आंखों से एक पल दूर नहीं कर सकती। कह देना अपने महाराज से कि घर छीने गोधनवर मेरो, मोहे वन निकुंजन मेले, इतनी मांगू छगन मगन मेरी अखी न आगे थे। और तुम कह रहे हो वहां मल्ल युद्ध का आयोजन है, और मल्ल युद्ध में बच्चों का क्या काम है? ये मथुरा कंचन की नगरी, ये दो गोकुल गांव हमारे, सूर श्याम प्रभु ये लड़का है, इनका देखे मल्ल अखाड़े, मल्ल अखाड़ों से इनको क्या लेना देना? अक्रूर, किसी पहलवान को लेकर के जाओ वहां, मैं अपने बच्चों को नहीं भेज सकती। और अगर तुम्हारे महाराज को धन चाहिए, गौएं चाहिए, घर चाहिए, तो मैं वचन देती हूँ अपने दोनों बच्चों को लेकर के कहीं किसी और अन्य वन में जाकर के निवास कर लूंगी, लेकिन अपने इन आंखों के तारे कृष्ण बलराम को एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं भेज सकती। भगवान कृष्ण बलराम आए और मैया को समझाने लगे, मैया आज तक हमने गांव देखे हैं, वन देखे हैं, शहर ना देखो मैया, आज्ञा कर दो, मथुरा नगर देख के आएंगे। शहर के देखने की हमारी भी प्रबल इच्छा है, शहर कभी देखे ही नहीं मैया, जन्म भयो तब से वन ही वन देखे हैं, गांव ही गांव देखे हैं। अरे बाबा के संग जाएंगे, एक दो रोज रुक करके पुनः तेरे पास वापस आ जाएंगे, इतनी कहकर के गए। मैया को अनेकों प्रकार से सांत्वना दी और ओजन वन से भगवान अक्रूर जी के रथ में आरूढ़ हुए कृष्ण बलराम
चलने लगे हैं। अक्रूर जी से कहा मार्ग में रथ नहीं रोक देना, नहीं तो इस वृंदावन से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ब्रजवासी, ब्रज की गोपियां, गौएं, ग्वाल वाल ये निकलने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। और जैसे ही रथ चलाने लगे, कुछ दूर जाकर के रथ को अक्रूर जी ने रोक दिया। दृश्य क्या है कि समस्त गोपियां जिस मार्ग से कृष्ण जाने वाले हैं उस मार्ग में लेटी हुई हैं। अक्रूर जी ने रथ रोका। भगवान ने कहा रथ को क्यों रोका काका जी? ये प्रभु अब मेरी सामर्थ्य नहीं है रथ चलाने की। देखिए आगे दृश्य क्या है। गोपियां क्या कह रही है? अक्रूर, तुम्हारा नाम किसने रख दिया अक्रूर? इस ब्रह्मांड में तुम्हारे से बड़ा कोई क्रूर दिखाई नहीं देता। जो हमारे प्राणों को निकाल करके प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को ले जा रहे हो, तुम्हारा नाम तो